हरि बोल, दंडवत प्रणाम। तो मैं श्रीला नरोत्तम दास ठाकुर के श्री श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका पे कथा कर रहा था। यहाँ नरोत्तम दास ठाकुर हमको क्या बोलते हैं, रागानुग भजन कैसे करना है बता रहे हैं। तो आज जो उन्होंने लिखा है श्लोक, वो सनत कुमार संहिता बोल के ग्रंथ से लिखा है। सखीनाम संगिनी रूपाम आत्मनाम वासनामयीम आज्ञा सेवा पराम तत्तद रूप अलंकार भूषिताम। तो यहाँ बता रहे हैं कि एक गौड़ीय वैष्णव साधक को अपने आप को एक सखी, एक गोपालिनी, गाय चराने वालों की बेटी 12 साल की और राधा रानी की सखियों की संगिनी, उनके साथ में, और जो सखियां आज्ञा देती है वैसे श्री श्री राधा कृष्ण की सेवा करना, और खुद का अलंकार राधा के दिए हुए उच्चिष्ट, एक तरह से उसके पहने हुए, उसके उपयोग किए हुए वस्त्र और आभरण पहनना। ऐसे ध्यान भी ऐसा ही लगना चाहिए, अभी से ही ये विचार सब होना चाहिए। ऐसा नहीं कि तो पहले क्या बोला, मंजरी स्वरूप बोला, मंजरी का भाव बोला न। अभी बता रहे हैं कि मैं खुद नहीं बता रहा हूँ, सनत कुमार संहिता में कुमारों ने भी बोला। अगला श्लोक जो होगा वो रूप गोस्वामी पाद का भक्ति रसामृत सिंधु। देखो, हमारे आचार्य नरोत्तम दास ठाकुर खुद वहाँ मंजरी है राधा कृष्ण लीला में, फिर भी अपने से श्रेष्ठ या अपने दूसरे साधुओं की वाणी। आजकल क्या हो रहा है कि हम अपने आप को एक श्रेष्ठ भाव आ गया, हम दूसरे भक्तों को संग करना तैयार नहीं, या उनके अनुगत्य में, किसी के अनुगत्य में रहने तैयार नहीं। स्वतंत्रता ऐसा तो नहीं चलेगा। अगर गोलोक जाना है तो यहाँ बता रही है कि कैसे हमें ध्यान करना चाहिए। हम जब हरि नाम कर रहे हैं, गायत्री कर रहे हैं, हमें ध्यान करना चाहिए कि वहाँ राधा कृष्ण की सेवा, जैसे मुख्य ललिता सखी, विशाखा सखी, रूप मंजरी, अनंग मंजरी, तो उनके अनुगत्य में रहकर वो जैसा बोलेंगे वैसा राधा कृष्ण की सेवा करेंगे। ऐसा नहीं कि मुझे अच्छा लगा मैं घुस जाऊंगा, ऐसा नहीं। तो दूसरा चीज, अपने आप को राधा की सखी मानना, मंजरी मानना, दासी मानना, तो हम कैसी होंगी? अपने शरीर का ध्यान करना, फिर गुरुदेव से बातें करना कि मैं ऐसे करने का प्रयत्न कर रहा हूँ, मेरे से कितना हो रहा है और कैसे करना चाहिए। तो गुरु फिर आगे की बातें हमें देंगे, बताएंगे, सिखाएंगे। तो हमारा ध्यान यही होना चाहिए कि हम हमारे गुरु मंजरी, देखो प्रार्थना, नरोत्तम दास ठाकुर ने प्रार्थना नाम का ग्रंथ लिखा। वहाँ बोलते, गुरु रूपा सखी वामे त्रिभंग भंगिमा थामे चामरेरा बातास कोरिबो। मैं मेरे गुरु के बाएं और खड़ी रहूँगी, गुरु मंजरी के, और मैं राधा कृष्ण को चामर सेवा करूँगी, यानी गुरु के पीछे, गुरु के नज़दीक रहकर। तो ब्रजलीला में जो हमारी गुरु मंजरी, तो यहाँ जिनसे हमने मंत्र लिया, हरे कृष्ण महामंत्र लिया, दीक्षा मंत्र लिया, यही हमको सेवा देंगे। हमने बहुत लोगों को देखा, एक को गुरु बनाते हैं, जाते कोई मैं बोलना नहीं चाहता, फिर प्रॉब्लम। तो दूसरा चीज हमने देखा, जैसे अभी फादर्स डे था, बहुत लोग गुरु को फादर बोल रहे थे। वो प्रेम तो नहीं हमारा गुरु के साथ, मंजरियों वाला प्रेम, वो मंजरी हम भी मंजरी तो ये सब गड़बड़ हो जाएगा।
ऐसा हम अगर गुरु को पिता बोल रहे हैं, ये सब चलेगा नहीं। तो यही सनत कुमार संहिता में और एक श्लोक है जहाँ लिखा गया है कि साधक को एक बहुत ही आकर्षक 12 साल की लड़की की तरह अपने आप को चिंतन करना। आत्मनाम चिंतयेत् तत्र तासाम मध्ये मनोरमाम रूप यौवन संपन्नाम किशोरीम प्रमाताकृतिम। अपने आप को रूप यौवन संपन्न समझना, किशोरी समझना, ऐसा विचार करके साधना करना। फिर गुरु से इन बातों का बातचीत करना। देखो, ये बात अगर करते हो तो बस यही बात होगी। फिर अपने परिवार की बात, अपने रोग इसकी बात, ये सब फिर गुरु के साथ नहीं करना। कोई एक चीज़ करो गुरु से, या अपने परिवार की बातें करो या अपनी साधना। वो तो ऐसी मंजरी भाव में फिर अपने शरीर का, परिवार का बात तो नहीं होना चाहिए। विशेष कि गुरु के पास तो मत करो, और कहीं हॉस्पिटल में ले जाओ, कहो ये करो, वो अलग रखो, ये अलग रखो। गुरु के पास एक ही बात, एक ही तो होगा। और हम जा रहे, गुरुदेव हम ऐसे मंजरी का चिंतन कर रहे, गुरु जी बोलेंगे बेटी कैसी है, फिर हम बेटी का ये निकल गया, बेटी बेटे का शुरू हो गया, सास का शुरू हो गया। ये सब करने के लिए गुरु के पास क्यों जाना? इसके लिए हमारे रिश्तेदार बहुत हो सकते हैं, और भी मित्र बना लो, या इसी के ले जाओ। फिर ये सब बातें मत करो, फिर ये मंजरी सखी सब छोड़ना। गुरु की कृपा से सही में आपकी बेटी की शादी भी हो सकती है, बेटे की नौकरी भी लग सकती है, घर भी बन सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। फिर ये बातें मत करो, बस फिर गुरु के पास वही बातें करो। कोई एक चीज़ पकड़ो, गुरु के लिए भी एक चीज़। हम गुरु इसलिए हमारे पास तो ये कोई साधारण भजन नहीं है, रागानुग भजन। आज तक लक्ष्मी देवी जिस वृंदावन में प्रवेश नहीं कर पाई, वहाँ हम प्रवेश कर सकते हैं, ऐसे मंत्र मिले हैं हमें। और फिर हम ऐसे दुनिया की बातों में रह जाएंगे तो फिर हम अपने आप को धोखा दे रहे, दूसरों को तो छोड़ो। तो हम अगर सही तरीके से हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें, हमको जो मंत्र दिए गए, हमें सिद्ध देह, अपने देह पे ध्यान करना। जब हरि नाम करते हो, जब साधना करते हो, तो राधा कृष्ण का सेवा का चिंतन, परिवार का सब चलेगा, छोड़ दो नहीं बोला, हमें सब करना ही हमें ही है, मगर मिक्सअप मत करो, पूरा बदल जाता है। फिर चैतन्य चरित्रामृत में बताया गया, अतएव गोपी भाव कौर्यांगिकार रात्रि दिन चिंते राधा कृष्ण विहार। सिद्ध देह चिंती करे ताहाई सेवन गोपी भावे पाए राधा कृष्ण चरण। तो गोपी भाव को स्वीकार करो, राधा कृष्ण की लीलाओं का चिंतन करो दिन रात, मन से, सिद्ध देह से उनकी सेवा करो। जब गोपी भाव आएगा तभी राधा कृष्ण मिलेंगे, नहीं तो फिर और कहीं चले जाएंगे। तो जिनको भी ऐसा चिंतन करना है, उनको साथ में विशेष करके ललिता देवी, विशाखा देवी, रूप मंजरी, आनंद मंजरी, इनकी दासी बनना। ऐसा नहीं कि मैं राधा की दासी, इनके साथ मिलकर राधा कृष्ण का ही सेवा करना है। और राधा जब हमारे सेवा से खुश होगी, अपने आभरण, अपना भाव, अपने वस्त्र सब दे देगी, अपना कृष्ण भी दे देगी। चिंतन तो करो, इच्छा तो करो। हरि बोल, दंडवत प्रणाम।